नारद जी अपने आप को भोलेनाथ से बड़ा समझ रहे हैं। बोले क्योंकि भोलेनाथ ने तो केवल काम को जीता था, पर भोलेनाथ क्रोध को नहीं जीत पाए थे। मैंने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया, मैंने तो कामदेव को माफ भी कर दिया। अब भोलेनाथ के पास गए। अब कृपा तो भोलेनाथ की ही थी, जिसके कारण काम नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ के पास गए, उसी समय कहने लगे, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले आओ आओ नारद जी, मैं धन्य हुआ कि आपके दर्शन हुए। भोलेनाथ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नारद जी नारायण के भक्त थे। तो भोलेनाथ ने सोचा कि आज राम कथा सुनने को मिलेगी, क्योंकि नारद जी आए हैं। नारद जी जब भोलेनाथ के पास गए तो राम कथा तो छोड़ी, नारद जी काम कथा सुनाने लगे। राम राम की कथा को छोड़कर मारा मारा की कथा सुनाने लगे। अब जैसे ही नारद जी ने काम विजय की कथा सुनाई, उसी समय भोलेनाथ ने कहा, बोले नारद जी बहुत अच्छी बात है कि आपने काम को जीता, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं। बोले आप भजनानंदी हैं, तो आप भूल से भी ये बात जाकर नारायण के सामने मत कहिएगा, क्योंकि भोलेनाथ का स्वभाव अलग है। अगर ये अपने भक्तों को लाइन पे भी लाना चाहते हैं ना, तो ये सरलता से लेकर आते हैं, और ये ना टेढ़े हैं, ये हर काम टेढ़ा करते हैं। अगर इनको लग रहा है कि इनका भक्त भटक रहा है, तो ये ऐसे प्यार से नहीं समझाते, ये तो देते पटकनी सीधी। कहां आसमान पे था और जो अभिमान आया कि सीधा धरती पे, ये ऐसे ही काम करते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि आप भूल से भी जाके ये बात नारायण के सामने मत कहिएगा, वरना वो आपका अभिमान मन में कहा कि कुछ अलग ही तरीके से निकालेंगे, वो आपका ये काम का भूत बहुत अलग तरीके से निकालेंगे। नारद जी को लगा कि भोलेनाथ मुझसे जल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपने कोई नई कार खरीदी, तो एक नीच व्यक्ति की विशेषता होती है अभिमानी की, कि जब तक वो 2 4 10 को दिखा के जलाएगा नहीं, उसके मन में प्रशंसा नहीं होगी, उसके मन में आनंद नहीं आएगा। तो आपने कोई कार खरीदी और आप किसी को दिखाने गए और उसने कह दिया, अरे तूने खरीदी है, तेरे से अच्छी तो वो लेके आया है, तो आपको क्या लगेगा कि ये मुझसे जल रहा है, इसलिए इसने ऐसी बात कही। नारद जी को यही लगा कि भोलेनाथ तो मुझसे जल रहे हैं, इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि ये बात मैं नारायण को ना बताऊं। अब नारद जी तो सीधे गए नारायण नारायण करते हुए नारायण के पास। अब जैसे ही नारायण के पास गए तो भगवान ने कहा, आओ आओ नारद, बड़े दिन में आना हुआ, क्या बात है, कैसे आए हो? उसी समय नारद जी ने पूरी काम कथा भगवान को सुना दी। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान समझ गए कि मेरे भक्त को इतना अभिमान, नारद को अभिमान आ गया है। उसी समय भगवान ने कहा कि मेरे भक्त का भूत तो निकालना पड़ेगा, वरना तो ये भक्ति से वंचित हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अभिमान होता है वहाँ ना प्रेम संभव है, ना प्रार्थना, ना भक्ति, ना कुछ। तो बोले भूत तो निकालना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, नारद जी जैसे ही भगवान के पास से चले कि वहां भगवान ने एक बहुत सुंदर नगर का पूरे नगर की रचना कर दी। बहुत सुंदर नगर, और उस नगर में एक राजा थे और उनकी एक राजकुमारी थी। इतनी सुंदर राजकुमारी थी वो, इतनी सुंदर कि पूरी त्रिलोकी में उनके समान कोई सुंदर नहीं थी। बहुत सुंदर राजकुमारी। अब जैसे ही नारद जी आगे आए तो वहां के जो राजकुमार थे, जो राजा थे, उन्होंने नारद जी को बुलाया। और नारद जी को जब बुलाया तो वे कहते हैं, बोले आइए आइए नारद जी, विराजिए और मेरी कन्या के हाथ को देखिए और बताइए कि इसमें कोई कुलक्षण तो नहीं है। जैसे ही नारद जी ने कन्या का हाथ देखा
तो वो नारद जी जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त की थी, वो नारद जी उस कन्या को देखकर मोहित हो गए। उस कन्या के स्वरूप को देखकर नारद जी बिल्कुल मोहित हो गए। उसके तो पूरे सुलक्षण ही सुलक्षण गिनवा दिए, इसके समान तो कन्या पूरे संसार में नहीं हो सकती, ये सौभाग्यवती है, ये ऐसी है, ये वैसी है। पर मन में तो नारद जी के ये चल रहा है कि अगर ये कन्या हमको मिल जाए तो कितना अच्छा। तो बोले मुझे इनका विवाह करना है, उसके लिए स्वयंवर का आयोजन करना है। इनको वर कैसा मिलेगा? बोले जब कन्या इतनी सुंदर है तो नारद जी अपने आप को देखकर कह रहे हैं, बोले वर भी बहुत अच्छा मिलेगा। अब नारद जी सारी बात बताकर वहां से चल दिए। जैसे ही नारद जी वहां से जाने लगे कि नारद जी के मन में आ रहा है कि काश इस कन्या का विवाह मुझसे हो जाए। वो नारद जी जो बाबा हैं, वैरागी हैं, वो नारद जी जिन्होंने काम को जीता, वो नारद जी आज मन में विचार कर रहे हैं कि इस कन्या का विवाह मुझसे हो जाए तो अच्छा। पर पता था कि अब मैं तो बाबा बना हुआ हूँ, तो ऐसे स्वरूप में तो ये कन्या मुझे मिलेगी नहीं। तो बोले क्या करूं? बोले जिनकी मैं दिन रात भजन करता हूँ, जिनकी मैं दिन रात सेवा करता हूँ, उनसे बोलता हूँ, वो कुछ कर सकते। तो सीधे गए नारायण के पास और नारायण से जाकर कहा, बोले प्रभु आपका स्वरूप मुझे दे दो। अच्छा, मांगा भी किस तरीके से? यूं बोल देते कि ऐसी कृपा कर दो कि मैं आप जैसा हो जाऊं या मुझे सुंदर स्वरूप मिल जाए। सीधे बोल दिया आपका स्वरूप दे दो। भगवान ने कहा मैं तो एक ही पीस हूं, कैसे दे दूं? मेरा डुप्लीकेट आज तक ही कोई नहीं आया, तुमको कैसे दे दूं? भगवान ने कहा कि भूत तो मैंने ही लगाया है और भूत में कोई उतारना है। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल तथास्तु। अब भगवान ने खुद का स्वरूप नहीं दिया, भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया। नारद जी बाबा जी को बना दिया बंदर। अब बाबा जी बन गए बंदर, तो केवल बंदर कुछ ही लोगों को वो बंदर दिख रहे थे, बाकी सबको तो वो नारद जी दिख रहे थे। अब उस कन्या का स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा दिग्गज आकर बैठे, तो उस कन्या को भी नारद जी बंदर दिख रहे थे। कन्या कोई साधारण नहीं थी, मोहिनी थी, भगवान की ही परम शक्ति थी। अब वहां पर शिव जी के गण भी पहुंचते थे। शिव जी के गणों को भी नारद जी बंदर दिख रहे थे। शिव जी के गण नारद जी को देखकर बार बार हंस रहे थे। अब उस समय ऐसा तो था नहीं कि भैया मोबाइल है तो सेल्फी ले लो, हम कैसे लग रहे हैं। ये सिस्टम तो था नहीं कि चलो भगवान ने अपना स्वरूप दिया है तो हम कैसे लग रहे हैं सेल्फी में देख लेते हैं। या ऐसा भी नहीं था कि जगह जगह कांच रखे थे तो कांच में देख लेते। तो नारद जी ने नहीं देखा था कि वो कैसे दिख रहे हैं। अब जिनको दिख रहे थे वो बंदर, वो हंस रहे थे उनको देख के। बाबा जी लाइन में बैठे हैं, जैसे ही उस सुंदरी ने देखा कि बंदर भी बैठे हैं, तो नारद जी की तरफ देखना तो दूर, वो नारद जी की लाइन में भी नहीं आई। जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन को ही छोड़ दिया। और वहीं पर भगवान नारायण गए हुए थे, तो सीधे जाकर उस सुंदरी ने भगवान नारायण के गले में माला डाला। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब जैसे ही नारायण के गले में माला डाली महाराज, तो नारायण को नारद जी ने जैसे ये देखा तो नारद जी क्रोध के मारे लाल। नारद जी को क्रोध आया, इतना क्रोध आया, जैसे ही नारद जी पीछे मुड़े तो पानी में अपना मुख दिखाई दिया। तो नारद जी ने देखा कि मैं ना तो मुझे भगवान का स्वरूप मिला, ना मैं नारद रहा, मुझे तो बंदर बना दिया। नारद जी को क्रोध आया भगवान पर। उससे अच्छा, जब आप गुस्से में हो, मान लो आपका किसी से झगड़ा हुआ है, आप बहुत गुस्से में हो, और वहां अगर कोई आपका या कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको देख के हंस रहा है, तो सबसे ज्यादा गुस्सा तो उस पर आता है, सिक्चौते इसका गला मसक दे, इसकी गर्दन दबा दे, पहले तो आता है ना। मान लो आप गुस्से में हो, आपका किसी से झगड़ा हो गया और कोई व्यक्ति आकर आपके सामने हंस रहा है, वो आप पर नहीं भी हंसेगा तो आपको ऐसा गुस्सा आएगा कि सबसे पहले तो हम इसकी गर्दन दबा दें। नारद जी को क्रोध आया, नारद जी
ने भगवान के गणों को श्राप दे दिया, बोले जाओ जाकर पिशाच बन जाओ। शिव जी के गणों को श्राप मिल गया, सीधे गए नारायण के पास कि आज उस नारायण को भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। जो नारद जी दिन रात नारायण 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 का जप करते, आज भगवान की माया ने उनको भी पकड़ लिया, वो भी नारायण की लीला को नहीं समझ पाए। सीधे गए भगवान के पीछे पीछे, भगवान आगे गए, मोहिनी माता के साथ ही जा रहे थे। भगवान का भी नया नया विवाह हुआ था तो जा ही रहे थे। सीधे गए नारद जी, बोले अरे नारायण, आपने मेरे साथ छल किया है, मैंने दिन रात आपका भजन किया, मैंने दिन रात आपकी भक्ति की, और आपने मेरे ही साथ छल कर लिया। आपने मुझे एक स्त्री के लिए दुखी किया। बोले जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ, जिस प्रकार आज आपने मुझे एक स्त्री के लिए दुखी किया है, उसी प्रकार आप धरती पर अवतार लोगे और आप स्त्री दुख में दुखी होकर जंगलों में भटकोगे। नारद जी का ही श्राप था कि भगवान राम जी बनकर आए और सीता माता का हरण हुआ। स्त्री दुख से दुखी राम जी इसीलिए हुए क्योंकि राम जी ने नारद जी के श्राप को स्वीकार किया। दूसरा श्राप, बोले आपने मुझे बंदर बनाया है, जब आप धरती पर अवतार लोगे तो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, आपको बंदर से सहायता लेनी पड़ेगी।